दोस्तों आज मैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। केमिस्ट्री है, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, रासायनिक समीकरण है। इसमें हमको दो चीज़ मिलेगा, रासायनिक समीकरण हो गया, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हो गया, फिर दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव हो गया। तो आज हम ज़्यादा नहीं 45 को लेकर आए, 45 से 46 होगा। ठीक है, और ये पार्ट 1 हो जाएगा, और आपको जो आगे कराएंगे वो पार्ट 2 में हो जाएगा। आपको पूरा 95 क्वेश्चन है, 95 को पूरा करा दूंगा। ठीक है, लास्ट तक बने रहिए। अगर लास्ट तक आपको अच्छा वीडियो लगता है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, नहीं लगता है तो नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, इसी में से चलते हैं। एक सेकेंड, क्या हो गया? चलिए ठीक है, चलिए रासायनिक समीकरण है पहला क्वेश्चन। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर होता है। ये संतुलित रासायनिक समीकरण में भी काकाली रासायनिक समीकरण में सी ए और बी दोनों सही है और डी सभी गलत है। तो पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है? समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या क्या होती है, यानी कि भार जो होता है वो बराबर होता है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण। लेकिन असंतुलित में क्या होता है, उसको कैसे बोलेंगे कि प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या दोनों दाने क्या होते हैं, बराबर नहीं होते, यानी कि समान नहीं होते, उसे असंतुलित बोलेंगे। संतुलित का मतलब दोनों दाने बराबर होने चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा है, रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में कौन उपयुक्त नहीं है? ए भौतिक अवस्था का निरूपण, बी ऊष्मा को दर्शाना, सी अवक्षेप को दर्शाना, डी सूत्रों को मातृभाषा में लिखना। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूत्रों को मातृभाषा में लिखना। ये क्या आपको रासायनिक समीकरण का संकेत नहीं होता। ठीक है, चलिए तीन है, निम्न में कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है? ए प्रतिक्रिया के रंग, बी प्रतिफलों के मोलों का अनुपात, सी अभिकारकों के सूत्र, और डी अभिकारकों में उपस्थित परमाणु। तो तीन का आंसर जो ऑप्शन नंबर ए प्रतिक्रिया के रंग। ठीक है, चलिए चार है, ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्व के परमाणु की संख्या समान नहीं हो क्या कहलाता है? संतुलित समीकरण, बी असंतुलित, सी पूर्ण समीकरण, और डी अपूर्ण समीकरण। हम अभी बताया जिसका संख्या समान नहीं हो दोनों दने। ठीक है, तत्व की परमाणु संख्या उसको क्या बोलेंगे? असंतुलित हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। ठीक है, चार का क्या हो गया? बी। अब चलते हैं पाँच की ओर। निम्न में कौन सा समीकरण रासायनिक संतुलित है? संतुलित मतलब क्या होता है? जो दोनों दाने परमाणु की संख्या का आपस में बराबर हो। ठीक है, चलिए पहला ए में है कि H2 प्लस Cl2, तो हाइड्रोजन दो है और क्लोरीन भी दो का, उधर दो है नहीं, पहला तो गलत हो गया। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा में है कि दो गो हाइड्रोजन है और दो क्लोरीन है, तो क्या उधर दो गो हाइड्रोजन क्लोरीन है? तो हाँ, दो गो उधर है, तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? पाँच का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा में क्या है कि हाइड्रोजन देखिए दो दोनों का चार हो गया। ठीक है, और क्लोरीन भी दो दोनों का चार हो गया, लेकिन उधर दो ये दो का क्लोरीन दो हाइड्रोजन है। ठीक है, उसी तरह ये डी में है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए छठा है आपका, निम्न में कौन समीकरण असंतुलित है? असंतुलित का मतलब जिसके दोनों धने बराबर संख्या ना हो। ठीक है, देखिए पहला में क्या, एगो फेरस है और एगो क्लोरीन है, तो उधर भी एगो फेरस है लेकिन क्लोरीन तीन को, ये संतुलित है, असंतुलित हो गया, मतलब ये बराबर नहीं है। दूसरा में देख लीजिए, दो गो फेरस है तो इधर दो गो फेरस है, तीन दूनी के छः को क्लोरीन, तो तीन छः क्लोरीन, यानी कि छठा के क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए, है ना, कैसे हो गया से देखिए कि यहाँ पर देखिए ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन कै गो है? दो गो, और यहाँ कै गो है? तीन गो है, तो ये असंतुलित ऐसे हो गया, इधर दो गो रहा है तो उधर भी दो गो होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है? संतुलित होता है, लेकिन इस असंतुलित बता रहा था तो यही है। चलिए सातवां है, 2Mg प्लस O2 और दोनों मिल के बनेगा 2MgO का। यार रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है? मिल जाना है। ठीक है, एक कंकाली रासायनिक समीकरण, बी संतुलित रासायनिक समीकरण, सी ऊष्माशोषी रासायनिक समीकरण, और डी अभिक्रिया, और डी में ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, चलिए तो Mg दूंगा है, ऑक्सीजन दूंगा, तो ये संतुलित रासायनिक भी शायद हो गया। ठीक है, तो सात सात का आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सात का क्या हो गया? सात का हो गया ना बी। चलिए देखिए यही हो जाएगा। ठीक है, आठ है, रासायनिक समीकरण Fe प्लस H2O और Fe3O4 प्लस H2O को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या कितनी? संतुलित अगर करेंगे तो जल, ठीक है, कै गो होगा? एक होगा, दो होगा, तीन होगा, ये चार होगा। ठीक है, चलिए
तो 8 का आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चारू हो जाएगा। चलिए, नामा है आपको, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी संबंध में किन परिवर्तनों के आधार पर नए पदार्थ का निर्माण होता है? ए अबांध के टूटने, बी अबांध के जुड़ने, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए 10 है आपको, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का ए संक्षिप्त रूप है, बी सांकेतिक निरूपण है, सी पूर्ण रूप है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 के आंसर जो ऑप्शन नंबर ए संक्षिप्त रूप है। ठीक है, चलिए 11 है आपको, द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ए द्रव्यमान का नाश नहीं होता है, बी द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है, सी उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान का तुल्य होता है, इनमें से सभी। तो 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी होता है। ठीक है, 12, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? उपचयन, बी अपचयन, सी संक्षारण, डी में से कोई नहीं। तो 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन। ठीक है, 13, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? आपको और कुछ वीडियो में हमने बताया था ग्लूकोज का सूत्र। ठीक है, इसका क्या जगह C6H12O6 होता है ना। 13 का ऑप्शन क्या जगह, सी हो जाएगा। चलिए 14 है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? ए अभिकारक, बी उत्पाद, सी अभिकारक एवं उत्पाद दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभिकारक। 15 है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है। ठीक है, इस पे आप पहुंच गए हम लोग, सेकेंड मतलब पार्ट है इसी में। ठीक है, चलिए 15 है, लिखित में कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है? ए रंग परिवर्तन, बी गैसों का निकलना, सी अपक्षेप का बना, डी अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना। तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना। 16 आपको, Fe2O3+2Al। ठीक है, Al2O3+2Fe ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, बी द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी वियोजन अभिक्रिया, डी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, देखिए संयोजन का मतलब कहता है जब दो समीकरण मिलकर एगो बन जाता है उसको संयोजन बोलते हैं, तो संयोजन होगा नहीं। और डी विस्थापन, विस्थापन भी होगा नहीं, सॉरी वियोजन, सी वियोजन मतलब कहता है एगो मिलकर दो टूटता है उसको कहते हैं, चाहे द्विविस्थापन होगा या फिर विस्थापन होगा। ठीक है, तो 16 का क्या हो जाएगा, डी विस्थापन, मतलब यहाँ से जाकर दूसरे में बैठेगा। ठीक है, देखिए ये जो एल है ना वो जाकर दूसरा में बैठ गया, तो जब दूसरा में जाकर बैठता है तो उसको क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, चलिए 17 आपको, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? संयोजन, अपघटन, ऊष्माक्षेपी या विघटन। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए 18 आपको, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ए उपचयन, बी संयोजन, सी ऊष्माक्षेपी और डी ऊष्मा शोषी। तो 18 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उपचयन। 19 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? ए संयोजन, बी उदासीनीकरण, सी विघटन और डी अपक्षेपण। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदासीनीकरण। चलिए 20 आपको, रासायनिक परिवर्तन वस्तुओं के गुण और अवस्था में वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप क्रिया के उलटने पर फलित वस्तु से आदि वस्तु की प्राप्ति। ए होगी, बी नहीं होगी, सी होगी और नहीं भी हो सकती है, और डी में सभी उत्तर सत्य है। ठीक है, तो 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं होगी। ये कैसे? शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया? ए अपक्षेपण, बी ऊष्माक्षेपी, सी ऊष्माशोषी, डी संयोजन। तो कैसे का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, चलिए AgCl जब सूर्य के पास तो टूट जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, वियोजन का अपघटन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो 22 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, ठीक है, ये कैसे हो सबको बताते हैं, थोड़ा सा एक नजर। ये देखिए, ये एक है, एगो है, और इसको अगर किसी चीज़ से टकराए, सूर्य से हमको प्रकाश देते, दो गो टूट गया, एगो इसमें टूट गया, एगो इसमें टूट गया, टूट गया क्या बोलते हैं हम लोग? अपघटन बोलेंगे या फिर इसको वियोजन अभिक्रिया ही बोलते हैं। वियोजन, वियोजन का मतलब क्या होता है? अपघटन, और इसका मतलब क्या होता है? टूट जाना। ठीक है, चलिए 23 जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होता है उन्हें कहा जाता है
जिसमें आप शोषित होते हैं उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी कहते हैं, और जिसमें ऊष्मा निकालते हैं ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊष्मा शोषी क्रिया, मतलब अंदर का सोख रहा है। ठीक है, चलिए 24 आपको Fe प्लस CuSO4 और FeSO4 प्लस Cu ये कैसा है, अभी बताए थे, जब एक वाला दूसरा में जाओ दूसरा वाला एक में जाए तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया विस्थापन विक्रिया। 24 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऐसा ही मिला था आपको। चलिए 25 से Na2SO4 प्लस BaCl2, फिर क्या बन जाएगा, BaSO4 प्लस 2NaCl। इस अभिक्रिया में BaSO4 का श्वेत अपक्षेप बनता है, अतः इस अभिक्रिया को कहते हैं अपक्षेपण अभिक्रिया, बी वियोजन अभिक्रिया, सी अपघटन अभिक्रिया, डी संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो 25 का आंसर जो ऑप्शन नंबर है अपक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में इसे समझ सकते हैं कि अपक्षेप बनता है तो अपक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, चलिए 26 है वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, वे संयोजन अभिक्रिया, सी द्विविस्थापन अभिक्रिया, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 27 है निम्न में कौन अभिक्रिया के लक्षण है, ए अभिकारक के फल स्वरूप में परिवर्तन होना, बी ताप का उत्सर्जन, सी प्रकाश का उत्सर्जन, और डी इनमें से सभी। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए 28 है वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है कही जाती है, ए अनुत्क्रमणीय, बी उत्क्रमणीय, सी विघटन, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्क्रमणीय। ठीक है, चलिए 29 है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होते उसे कहा जाता है, ए अनुत्क्रमणीय, बी उत्क्रमणीय, सी संयोजन, और डी अपघटन। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अनुत्क्रमणीय। ठीक है, चलिए 30 है 2HI, तो क्या हो जाएगा H2 प्लस L2। यह अभिक्रिया क्या सूचित करता है, प्रकाशीय अपघटन को, बी वियोजन को, सी संयोजन को, और डी में से कोई नहीं। देखिए सी तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको पहला ही नंबर गलत हो जाएगा। संयोजन का मतलब क्या होता है, संयोजन का मतलब क्या होता है, मिलना होता है, लेकिन यहाँ क्या करा है, एक बार उसको दो अलग अलग कर दिया, तो क्या हो जाएगा बताइए। ठीक है, और ये परावैंगिक किरण है। ठीक है, परावैंगिक किरण हमेशा क्या करता है, प्रकाशीय अपघटन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 31 वैसे अभिक्रिया को जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है उसे क्या कहते हैं, एक पहले बताए थे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, नो सॉरी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, ये बोलते हैं वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश को अवशोषित द्वारा घटित होता है, अवशोषण द्वारा घटित उसे क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो 31 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 32 है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी, भी ऊष्मा शोषी, और डी दोनों, और सी में दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए 33 है चूना से दीवारों पर संवेदी करने पर बिना बुझा चूना वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनता है जो दीवार को चमकदार बनाता है, वह है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट। 34 जिस अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, ए विस्थापन, बी अपक्षेप, सी संयोजन, और डी वियोजन। ये डबल क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 34 का भी हो जाएगा अपक्षेप, जिसमें अपक्षेप की बात करेगा अपक्षेप के में ही जाएगा, तो अपक्षेपण अभिक्रिया हो गया। 35 है निम्न कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या हो जाता है, जो टूटा वही वहाँ भी होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन है तो वहाँ हाइड्रोजन होनी चाहिए, कैलोरी है तो वहाँ भी कैलोरी होनी चाहिए, दोनों दो दो। अच्छा बी में क्या है, CaCO3 टूटा CaO फिर CO3, लेकिन अलग अलग हो गया, दो जगह सी हो गया। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। तो 35 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 36 है 2Mg प्लस O2 और मिल के बाद 2MgO, यह किस प्रकार की अभिक्रिया, ए वियोजन है, बी अपचयन उपचयन है, सी विस्थापन, और डी संयोजन है। तो 36 के देखिए पहला नंबर तो इसी गलत हो गया। वियोजन का मतलब क्या होता है, अलग, इसका मतलब क्या होता है, अलग होना, लेकिन यहाँ तो अलग हो नहीं रहा, दो गो है उसको जुट के एक हो रहा है, तो संयोजन हो रहा है, मिल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
37 चूना पत्थर को उसमें देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं द्विअवघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। चलो, तो 37 का आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी, वियोजन अभिक्रिया। 36 क्या था, चलिए ठीक है, 37 हो गया। 38 है, CaCO3 मिल के टूट रहा है दूगों में, तो ये कैसा होगा आप जान रहे हैं, विस्थापन होगा, संयोजन होगा, अपघटन होगा कि द्विविस्थापन होगा। ठीक है, चलिए देखिए, हमने अभी क्या बताया था कि अपघटन को हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटन को हम लोग वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, वियोजन को ही कहते हैं अलग होना कहते हैं। तो क्या हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका मतलब ही क्या होता है, टूटना होता है। चलिए 39 है, निम्न कौन ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कौन है, ठीक है, तो 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, जिसमें ऊष्मा निकलता है, तो प्लस में ऊष्मा लिखा हुआ है ना, मतलब ऊष्मा क्या कर रहा है, उसमें से बाहर निकाल रहा है, तो ऊष्मक्षेपी हो गया। और ऊष्मा शोषी का मतलब ऊष्मा को घिसता है, तो यहाँ तो प्लस मतलब निकल रहा है, तो ऊष्मक्षेपी हो गया। ठीक है, 40 है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, 2PbO प्लस सी और 2Pb प्लस CO, शीशा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है और लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो ए में है ए एवं बी दोनों सही होगा, बी में है दूसरा और चौथा होगा। ऐसे करके देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या है। ठीक है, तो 40 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और चौथा सही है। ठीक है, और दूसरा कोच है, चौथा कोच है, दूसरा है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। ठीक है, और चौथा में है लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। ठीक है, याद कर लेंगे ऐसा ऐसा। 41 है, निम्न में कौन सी अभिक्रिया के युग में हमेशा साथ साथ होता है, संयोजन और विघटन, बी ऑक्सीजन और अपकरण, सी अपक्षेपण और विस्थापन, डी उदासीनीकरण और विस्थापन। तो 41 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण और अपकरण। ठीक है, 42 है, कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय, ये भी क्वेश्चन आपको बढ़िया है। ठीक है, चलिए, तो 42 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है, ये एक ही है, एक या दो से ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए 43 है, लौह चूर्ण में परमाणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। ए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, बी क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, सी कोई अभिक्रिया नहीं होती, डी आयरन लवण एवं जल बनता है। तो 43 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, 44 है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह धुआं है ए ऑक्सीजन गैस का, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है, सी नाइट्रोजन गैस का है और डी लेड ऑक्सीजन का। देखिए थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जो ये सब जो रहता है, ये सब इसका मतलब क्या होता है, VVI हो गया, जो आपको क्वेश्चन पूछा गया 2014 का, ए का मतलब क्या, प्रथम पाली में हो गया। ठीक है, चलिए, तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। ठीक है, चलिए 45 है, लास्ट है। ठीक है, परखनली में बेरियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है, परखनली को छूने पर ठंडा महसूस होता है, तो बतावे कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, ए ऊष्मक्षेपी, ऊष्मशोषी, संयोजन या अपघटन। ठीक है, तो 45 के देखिए ऊष्मक्षेपी या फिर ऊष्मशोषी, यही दो में से होगा, क्योंकि संयोजन मतलब दूसरा होता है, अपघटन मतलब दूसरा होता है, ये बता दिए। तो 45 से क्या हो जाएगा, ऊष्मशोषी हो जाएगा, जिसमें अंदर घिसता है। ठीक है, तो उसमें क्या, तो ठंडा महसूस होगा। ठीक है, तो बताइएगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए आज यही में करते हैं, आज का कल पार्ट 2 हम लेकर आ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।